Good morning, student. We are starting first chapter स्नेह शपथ। बच्चों, ये पोयम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि यदि हम किसी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, भले ही उसका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं हो या कठोरतापूर्ण वो व्यक्ति व्यवहार कर रहा हो, लेकिन यदि हम अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो दूसरा एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो अपने कठोरतापूर्ण व्यवहार को छोड़कर हमारे साथ भी प्रेम करना शुरू कर देगा। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती धूल दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चाहे कोई आपका मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो या आप उसे नहीं भी जानते हो, तो भी आप किसी को बड़ा समझते हो या वो गरीब हो, किसी भी कारण से यदि उसके यश पर या उसके नाम पर कोई धब्बा लग रहा है या किसी प्रकार की कोई कटु वचन बोले गए हैं, तो ये नहीं है कि आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो सख्त बात कह उठने की कि आपको अपने वाणी में मधुरता का त्याग नहीं करना है, आप उसके साथ हमेशा पोलाइटली व्यवहार करें। आपकी जिह्वा से कभी भी उसके प्रति कोई कटु शब्द नहीं निकलने चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा। यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि उसके बारे में आप मत कहो कि वो ऐसा या गलत था, या ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। भले ही उसके कितने भी 100 गवाह हों कि और ये कह रहे हों कि वो गलत है, लेकिन आपको अपनी जिह्वा से उसके बारे में कोई भी कटु शब्द नहीं कहने हैं। यदि सचमुच ही वह फिसल गया, आपको लग रहा है कि वास्तव में उसने गलती की है या उसने कोई गलत राह पकड़ ली है, तो भी अपने लहजे में सख्ती नहीं लानी है, उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है। काम ज़रा लेकर देखो अपने अंतर का नेह, अरे थोड़ा सा तो उसको देकर देखो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपनी जीभ से आपको उसके साथ कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको वही प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है। आप ऐसा करके तो देखिए, कितने भी गहरे गर्त रहें, हर जगह प्यार जा सकता है। कभी कह रहा है कि कितनी भी कटुता हो, लेकिन अगर आप अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं छोड़ेंगे तो कितना भी कठोर व्यक्ति हो, एक ना एक दिन वो आपके प्रेम में झुक ही जाएगा। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार बढ़ सकता है। कितना भी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रति हर एक व्यक्ति झुकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। कि अगर हम हमारी भाषा से, हमारी बोली से, हमारे प्रेमपूर्ण व्यवहार से अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है और वो इसको अगर वो किसी पतन में जाने से बच जाता है, वो या उसका जो मॉरल डाउन हो रहा है उससे वो बच सकता है, तो इससे बढ़कर कोई वो नहीं है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट वीडियो में आपने आधी पोएम की व्याख्या को सुना था। नेक्स्ट जो आपकी पोएम रह गई है उसके बारे में अब हम आप डिस्कस करेंगे। देखे से प्यार भरी आँखें, दो साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कोपल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो देखो। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, यह शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की।
बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर देखो। यहाँ पर कभी इन लाइनों में कह रहे हैं कि कितना भी कठोर व्यक्ति हो, उसका हृदय कितना भी कठोर हो, लेकिन अगर हमारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहेगा, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, एक ना एक दिन हमारे व्यवहार से उसके अंतर्मन में पश्चाताप की एक कोपल जाग जाएगी और उसके गाल जो हैं वो पश्चाताप के आंसुओं से गीले हो जाएंगे। तो इसलिए सख्त बात से हमें काम नहीं लेना है, हमें प्यार से ही काम लेना है और अपने हृदय का प्यार उस व्यक्ति पर लुटाते रहना है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं शपथ तुम्हें करुणाकर की, करुणाकर के मीन्स ईश्वर, यह कवि कह रहा है कि यहाँ तुम्हें ईश्वर की शपथ है शपथ तुम्हें उस नंगे की जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस मतलब उस व्यक्ति के, उस गरीब दीन व्यक्ति की जो कि भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। बस बात आप कैसा भी व्यक्ति हो, राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, हमारी वाणी में मधुरता ही रहनी चाहिए, चाहे व्यक्ति की परिस्थिति कुछ भी हो। बस बात सख्त बात से नहीं स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो। यहाँ पर कभी कह रहा है कि व्यक्ति की परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे वो भिखमंगा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन हमारी वाणी की मधुरता वैसी ही बनी रहनी चाहिए। बस बात सख्त से नहीं स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो। यहाँ पर कभी कह रहा है कि हमें स्नेहपूर्ण व्यवहार ही करना है और अपने हृदय का जो, अपने अंतर्मन का जो प्यार है, हमें उसको बराबर उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति पर लुटाते रहना है ताकि हमारी वाणी की मधुरता बनी रहे। थैंक यू।